गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे हमारे डिफरेंशिएशन का एक अगला लेक्चर। इस लेक्चर में जनरली हम लोग डिफरेंशिएशन का एक हायर डिफरेंशिएशन का टॉपिक देखेंगे। जैसे अगर आप लोग को एक क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंशिएट e टू द पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x, ये क्वेश्चन आ गया तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स कर देते हैं, e का पावर x ले लेते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, e का पावर x हो जाता है। अगर यही इसी तरीके का एक क्वेश्चन आ जाए, डिफरेंशिएट sin x विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या क्वेश्चन हो जाता है, sin x का हमको डिफरेंशिएशन करना है स्टूडेंट x के रेस्पेक्ट में, तो क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू क्या कर देंगे, sin x का क्या होता है स्टूडेंट्स, cos x। मतलब जनरली हम लोग डिफरेंशिएशन सीख चुके हैं कि ये x का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये x आएगा, sin x का करेंगे तो क्या आएगा, sin का cos x हो जाता है। लेकिन अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंशिएट e टू द पावर x विद रेस्पेक्ट टू sin x, अब ये क्वेश्चन आ गया, समझेंगे क्वेश्चन को। ex का x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो ex आता है, sin x का x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो cos x आता है। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है ex का sin x के रेस्पेक्ट में करना है, किसका करना है, ex का sin x के रेस्पेक्ट में करना है, मतलब अब हमको x के रेस्पेक्ट में नहीं करना है, हमको किसके रेस्पेक्ट में करना है, sin x के रेस्पेक्ट में करना है। तो जनरली क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग जो प्रोसीजर पहले अपना चुके हैं, क्या प्रोसीजर अपना चुके हैं हम लोग कि ex को x के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, sin x को x के रेस्पेक्ट में कर चुके हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो दोनों हमने किया है ex को x के रेस्पेक्ट में और sin x को x के रेस्पेक्ट में, दोनों की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, d बाई डी एक्स e टू द पावर x अपॉन d बाई डी एक्स sin x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अब इस साइड की वैल्यू लेंगे तो ex अपॉन क्या हो गया, cos x हो गया। तो देखेंगे dx कैंसिल, d बाई डी यहाँ क्या लिखेंगे e टू द पावर x और यहाँ क्या लिखेंगे sin x, तो ये e का x e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में हो गया, sin x के, आंसर क्या है, ex अपॉन cos x, ये हो गया आंसर स्टूडेंट्स। शायद आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया हो तो एक दूसरा एग्जांपल देखेंगे, फिर से वही देख लेते हैं। अगर हम लोगों के पास दूसरा एग्जांपल देता है, अगर हमको क्वेश्चन दे देता है डिफरेंशिएट tan इनवर्स x विथ रेस्पेक्ट टू x स्क्वायर, क्वेश्चन क्या दे देता है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, x स्क्वायर के। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, d बाई डी एक्स tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब दोनों को x के रेस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में किया, x, तो d बाई डी एक्स tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरीके से d बाई डी एक्स स्क्वायर का करेंगे, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2x आ गया, दोनों आंसर डिवाइड कर देंगे, d बाई डी ऊपर में लिखेंगे tan इनवर्स x, नीचे में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो गया स्टूडेंट, 2x हो गया, कुछ नहीं मतलब इसके अपॉन में 1 है तो आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 2x ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया स्टूडेंट फाइनल आंसर। क्लियर है स्टूडेंट, मतलब अगर आपको क्वेश्चन आता है कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में कीजिए, तो पहले आप tan इनवर्स x का जैसा डिफरेंशिएशन करते हैं वैसा कर देंगे, उसी तरीके से एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर देंगे, दोनों आंसर को क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग को ये समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंशिएट sin x विथ रेस्पेक्ट टू tan x, क्वेश्चन आ जाता है sin x का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, tan x के, तो पहले किसका कर देंगे, d बाई डी एक्स, किसका कर देंगे हम डिफरेंशिएशन sin x का क्या होता है स्टूडेंट्स, cos x, d बाई डी एक्स किसका कर देंगे अब tan x का, तो tan x का क्या होता है स्टूडेंट्स sec स्क्वायर x। अब क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड, d बाई डी लिखेंगे, नीचे में क्या लिखेंगे tan x और ऊपर में क्या लिखेंगे sin x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे cos x अपॉन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, sec को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x और cos कितना हो जाएगा cos क्यूब x, ये हो गया आंसर स्टूडेंट।
इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक फंक्शन के रेस्पेक्ट में दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है तो दोनों को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए और दोनों की वैल्यू को डिवाइड कर दीजिए। बेसिक हमने ये सीखा कि अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है इसके रेस्पेक्ट में तो इसको भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, इसको भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए और दोनों के आंसर को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही डिवाइड करेंगे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। एक ये खारा डिफरेंशिएशन का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एक्सरसाइज भी स्टार्ट करने वाले हैं। x to the power y plus y to the power x is equal to a to the power b। x घात y धन y घात x बराबर 1 घात b दिया है और अगर आपको बोल देता है कि dy by dx की वैल्यू फाइंड करो, किसकी वैल्यू निकालनी है, dy by dx की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन दिया है x का पावर y प्लस y का पावर x इज इक्वल टू a का पावर b और हमको वैल्यू निकालनी है dy by dx की। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। dy by dx x का पावर y प्लस dy by dx y का पावर x इज इक्वल टू dy by dx a का पावर क्या हो जाएगा b। अब जैसा कि जानते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x, हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि y x का फंक्शन है, तो जैसा x का डिफरेंशिएशन होना है वैसे किसका डिफरेंशिएशन होना है, y का। लेकिन a और b दोनों कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0। और ये क्या हो जाएगा dy by dx x का पावर y प्लस dy by dx y का पावर x इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर क्या हो गया स्टूडेंट, 1 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे आगे, लेट x का पावर y इज इक्वल टू u, क्या ले लेते हैं x के पावर y को क्या ले लेते हैं u एंड y टू द पावर x इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं v। इतने को हम लोग क्या मान लेते हैं u और इसको क्या मान लेते हैं स्टूडेंट्स v। तो u इज इक्वल टू क्या हो गया x का पावर y, दोनों साइड में लॉग लेंगे तो log u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा log x का पावर y, log u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट y log x, क्या हो जाएगा स्टूडेंट y log x, u इज इक्वल टू x का पावर y, log u इज इक्वल टू log x का पावर y, तो log u इज इक्वल टू क्या हो गया y log x। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो d by dx log u इज इक्वल टू d by dx y log x हो गया स्टूडेंट। log u का क्या होगा 1 upon u du by dx इज इक्वल टू y बाहर log x का 1 upon x, log x बाहर y का क्या कर देंगे स्टूडेंट dy by dx, क्या कर देंगे dy by dx। u को इधर ट्रांसफर कर देते हैं du by dx इज इक्वल टू u y by x प्लस log x और ये क्या हो गया स्टूडेंट dy by dx हो गया स्टूडेंट। क्लियर है? और u की वैल्यू वापिस करेंगे तो d by dx x का पावर y इज इक्वल टू x का पावर y by x प्लस log x और ये क्या हो गया dy by dx हो गया स्टूडेंट्स। इक्वेशन नंबर कितना हो गया वाला, सेकंड। क्लियर स्टूडेंट? इसको पहले भी हम लोग देख चुके हैं कैसे सॉल्व करना है। अब इस साइड का पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट हम लोग। सबसे पहले v इज इक्वल टू क्या दे दिया y का पावर x, log v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट log y का पावर x, log v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट x log y, क्या हो जाएगा स्टूडेंट x log y हो गया, मीन्स पावर क्या हो गया बाहर आ गया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स d by dx log v इज इक्वल टू d by dx x log y हो गया स्टूडेंट। क्लियर? अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, log v का 1 upon v dv by dx, log v का क्या हो जाएगा 1 upon v dv by dx इज इक्वल टू x बाहर log y का क्या होगा 1 upon y और उसमें फिर कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा dy by dx का प्लस log y बाहर हो गया, x का क्या डिफरेंशिएशन होता है 1, तो dv upon dx की वैल्यू क्या हो गई स्टूडेंट, v को इधर ट्रांसफर कर देते हैं x upon y dy by dx प्लस log y हो गया स्टूडेंट। और हम लोग अब v की वैल्यू वापिस करेंगे dy by dx y का पावर x इज इक्वल टू y का पावर x, y का पावर x लिखने के बाद स्टूडेंट्स हम लोग क्या राइट कर सकते हैं x upon y dy by dx प्लस क्या राइट कर सकते हैं log y लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ तक आप लोग को ये निकल गया इक्वेशन 1, 2 और ये इक्वेशन 3 हो गया। हमारे पास
इसकी वैल्यू भी आ गई, इसकी वैल्यू भी आ गई, दोनों वैल्यू को अब हम लोग क्या करेंगे, उस पॉइंट पे पुट कर देंगे। तो पुट करने के लिए हम थोड़ा इरेज कर देते हैं। ये पॉइंट पे अगर हमको पुट करना है वैल्यू को, इक्वेशन 1 में पुट करना है इक्वेशन 2 और 3 की वैल्यू को, तो ये किस तरीके से नजर आएगा। हमारे पास x का पावर y अपॉन x प्लस लॉग x dy बाई dx, और सेकेंड वैल्यू है y का पावर x अपॉन y dy बाई dx प्लस क्या है स्टूडेंट लॉग y इज इक्वल टू क्या है अपने पास 0। अंदर लेके जाएंगे x का पावर y इंटू y का पावर x प्लस x का पावर y log x dy बाई dx प्लस y का पावर x का पावर y dy बाई dx प्लस y का पावर x इंटू log y इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट 0। ये dy बाई dx, ये dy बाई dx, दोनों में क्या निकल गया स्टूडेंट कॉमन, क्या बचेगा आपके पास x का पावर y log x प्लस y का पावर x इंटू x अपॉन y इज इक्वल टू, ये प्लस वाला इधर गया तो क्या लग जाएगा माइनस, ये प्लस वाला इधर चला गया तो माइनस, एक साथ लिख लेते हैं x का पावर y इंटू y बाई एक्स प्लस y का पावर x इंटू लॉग y। क्लियर स्टूडेंट्स। तो dy बाई dx की फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस x का पावर y इंटू y बाई एक्स प्लस y का पावर x इंटू लॉग x अपॉन सॉरी लॉग y है, लॉग y है स्टूडेंट, और ये मल्टीप्लाई में जो था वैल्यू अब इधर आगे क्या हो जाएगा स्टूडेंट डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड में अगर ये वैल्यू आती है तो अपनी वैल्यू क्या हो जाएगी x का पावर y इंटू लॉग x प्लस y का पावर x इंटू एक्स अपॉन 1। ये हो गया आपका फाइनल आंसर स्टूडेंट्स। अपने को dy बाई dx की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो हम लोग क्या किए, इसका अलग डिफरेंशिएशन, इसका अलग डिफरेंशिएशन, दोनों वैल्यू को पुट कर दिए, फिर जो कॉमन निकाला था कॉमन निकाल के सॉल्व किए, ट्रांसफर किया, और हमारा ये क्या हो गया स्टूडेंट आंसर हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स आप लोगों को। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। cos x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई साइन एक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x डी बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा cos x प्लस वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स वाई साइन एक्स हो गया। अब जब हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस साइन एक्स प्लस वाई हो गया, फिर डी बाई डी एक्स लगाएंगे और किसका करेंगे अब हम लोग x प्लस वाई का। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू, इसमें क्या हो जाएगा डी बाई, डबल फंक्शन है ये, फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, y बाहर डी बाई डी एक्स किसका करेंगे साइन एक्स का, प्लस साइन एक्स बाहर डी बाई डी एक्स किसका करेंगे डी वाई बाई डी एक्स हो गया स्टूडेंट। अब ये क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, और ये क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स हो गया, इज इक्वल टू वाई साइन एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन cos x साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो गया स्टूडेंट्स। अब माइनस साइन एक्स प्लस वाई, माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और इसमें कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का, मतलब हमने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इज इक्वल टू वाई cos x प्लस साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो गया स्टूडेंट्स। अब अगला स्टेप क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स एक साइड चला गया, माइनस साइन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट वाई cos x प्लस साइन एक्स प्लस वाई। क्लियर स्टूडेंट, ये ट्रांसफर हो गया। अब यहाँ पर से वैल्यू क्या आ जाएगी डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, माइनस साइन के साथ क्या बच जाएगा साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स बच गया स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे वाई cos x प्लस साइन एक्स प्लस वाई है स्टूडेंट। ये इसमें जिसमें मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई cos x, माइनस साइन को भी ले आते हैं वाई cos x प्लस साइन एक्स प्लस वाई, अपॉन में क्या हो गया स्टूडेंट साइन एक्स प्लस वाई प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट साइन एक्स। ये हो गया आपका आंसर स्टूडेंट। इस तरीके से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, x का पावर y इज इक्वल टू e का पावर y माइनस x दिया हुआ है, तो हमको प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस लॉग x अपॉन 1 माइनस लॉग x का होल स्क्वायर। तो जनरली हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x का पावर y इज इक्वल टू e का पावर y माइनस x, टेकिंग लॉग बोथ साइड। पहले दोनों साइड में हम लोग क्या कर लेते हैं, लॉग ले लेते हैं, क्योंकि जनरली हमको पता है एक नंबर के पावर में अगर कुछ भी दिया रहता है तो उसके साइड हम लोग को क्या लेना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो लॉग x का पावर y इज इक्वल टू लॉग e का पावर y माइनस x। मैंने पहले ही बताया कि लॉग और e आर कॉम्प्लीमेंट्री विद ईच अदर, तो y लॉग x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस x। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, y माइनस x हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो डी बाई डी एक्स वाई लॉग एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स वाई माइनस एक्स। अब ये क्या हो जाएगा, y बाहर, डी बाई डी एक्स किसका करेंगे स्टूडेंट साहब, लॉग एक्स का, फिर क्या करेंगे प्लस लॉग एक्स बाहर, क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हो गया स्टूडेंट। पहले आपने क्या किया, y बाहर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स बाहर y का डिफरेंशिएशन। इसमें y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डी वाई बाई डी एक्स, और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 1। y log x के क्या होता है 1 अपॉन x प्लस log x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स माइनस क्या हो गया स्टूडेंट 1। क्लियर स्टूडेंट यहाँ पर सर। अब इसके आगे का वैल्यू क्या होगा, log x dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स। मीन्स हमने क्या किया, dy बाई डी एक्स को एक साइड ले गया, -1 माइनस वाई अपॉन एक्स हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ तक आप लोग को मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अभी क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, क्या बच गया, log x माइनस 1 इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस साइन कॉमन, 1 प्लस इसको क्या राइट कर सकते हो, y अपॉन एक्स राइट कर सकते हैं। अब अगर इससे भी माइनस साइन को कॉमन निकालेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया 1 प्लस वाई अपॉन एक्स हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ तक क्लियर है मेरे ख्याल से आप लोगों को, यहाँ तक के कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब लास्ट जो स्टेप करना है वो स्टेप क्या करना है समझेंगे। ये जो हमने पॉइंट माना हुआ है, दोनों साइड लॉग मान के ये जो पॉइंट निकाला हुआ है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। y log x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, y माइनस एक्स। log x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, y अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन वाई। log x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, या x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस log x स्टूडेंट, क्या आ जाएगी 1 माइनस log x आ जाएगी। पहले हमने क्या किया स्टूडेंट, आप समझेंगे, y इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हुआ, y अपॉन वाई की वैल्यू 1 हो गई, x अपॉन वाई बचा, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, इसको यहाँ, y अपॉन x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, 1 माइनस log x, क्या आ गई स्टूडेंट, 1 माइनस log x आ गई। क्लियर स्टूडेंट्स, क्या आ गया, 1 माइनस log x आ गया स्टूडेंट। ये y अपॉन x का वैल्यू, उसको यहाँ पे पुट कर देना है, तो dy बाई डी एक्स क्या है यहाँ पे, 1 माइनस log x इज इक्वल टू 1 प्लस 1, ये क्या है 1 प्लस, ये 1 अपॉन 1 माइनस log x होगा, 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस क्या बच गया स्टूडेंट, log x हो गया। अब एलसीएम लेंगे तो dy बाई डी एक्स 1 माइनस log x इज इक्वल टू 1 माइनस log x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस क्या बचा, log x हो गया स्टूडेंट। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, नीचे में क्या हो गया 1 माइनस log x, दोनों हो गया तो होल स्क्वायर कर देंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और 1 और 1 कितना होगा 2 माइनस log x। ये हो गया आपका आंसर स्टूडेंट। मतलब हमने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स 1 माइनस log x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई अपॉन एक्स निकाल दिया। इसकी वैल्यू y अपॉन एक्स की हमको यहाँ पर से निकालनी पड़ेगी स्टूडेंट। तो y log x इज इक्वल टू इतना किए, log x इज इक्वल टू y को डिवाइड में ले गए, log x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई हो गया, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 माइनस log x हो गया। रेसिप्रोकल करेंगे तो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस log x हो गया। फिर हमने क्या किया, y अपॉन एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, एलसीएम लेके सॉल्व किया, आंसर हो गया स्टूडेंट। प्रैक्टिस करना पड़ेगा स्टूडेंट्स आपको इसका।